Hello friend, welcome back to another video on my YouTube channel Bioment Byte. Today we will discuss about previous year questions of NEET एग्ज़ाम और जो चैप्टर नंबर 2 जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसके हम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चंस कर रहे थे जो नीट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इससे पहले हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड की वीडियो जो है वो अपलोड कर दिए। ये इसका पार्ट थर्ड है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 131 तक डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 100 क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर दी है जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 द केमिकल कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय द होस्ट प्लांट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट फंगल इन्फेक्शन इज, यानी कि जो होस्ट प्लांट्स जो होते हैं उनमें फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए कौन सा केमिकल कंपाउंड्स प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, फाइटोएलेक्सिनस जो है वो केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस किया जाता है फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए होस्ट प्लांट द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर जो 101 जो है इसका आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाइट रस्ट डिजीज इज केस्ड बाई, यानी कि जो वाइट रस्ट डिजीज जो होती है वो किसके द्वारा होती है। इसका आंसर होगा डी, एल्बुको कैंडिडा द्वारा वाइट रस्ट डिजीज होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 क्या है कि अस्टिलेगोकेज प्लांट डिजीज कॉल्ड सिमट बिकॉज, यानी कि जो अस्टिलेगो द्वारा जो प्लांट में डिजीज़ होती है उसको हम सिमट बोलते हैं। इसका रीज़न क्या है, इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो अफेक्टेड पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के वो कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। और ब्लैक होने का रीज़न क्या होता है, सिमट जो स्पोर्स जो होते हैं इसके कारण जो प्लांट के जो अफेक्टेड पार्ट होता है वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, सिमट डिजीज़ बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्लेविसेप्स पर्पुरिया इज कैजल ऑर्गेनिज्म ऑफ, यानी कि क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो क्लेविसेप्स पर्पुरिया है जीव के द्वारा कौन सा डिजीज़ होता है। तो इसका आंसर होगा सी, एर्गोट ऑफ राई जो है ये होता है क्लेविसेप्स पर्पुरिया द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105। तो क्वेश्चन क्या है कि एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज एक्सिबिटेड बाय, यानी कि जो एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है वो किस में पाया जाता है। इसका आंसर होगा बी, फंजाई में हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। और टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और एल्गी ये तीनों आते हैं प्लांट किंगडम में जो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ। क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं ये, इसलिए ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शोन नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 105 जो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरस इन हैविंग, यानी कि जो वायरस से डिफरेंट होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है, वायरॉइड में ऐसा जो वायरस से वो डिफरेंट होता है। तो ऑप्शन ए क्या है कि डीएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड। तो डीएनए तो वायरॉइड्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो डीएनए वाला ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब देखते हैं आरएनए मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोड, जो वायरॉइड जो होता है इसमें प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है। तो ये भी क्या होगा, रॉन्ग। तो ऑप्शन सी बचा है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड, यानी कि आरएनए मॉलिक्यूल्स होता है और उसमें प्रोटीन कोड क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो वायरॉइड और वायरस में यही डिफरेंस है। और वायरस जो होता है इसमें आरएनए मॉलिक्यूल्स होता है और उसमें प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है। और वायरस में जो आरएनए मॉलिक्यूल्स जो होता है वो हाई वेट मॉलिक्यूल वेट का होता है और वायरॉइड्स में आरएनए मॉलिक्यूल्स लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड्स, यानी कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट है जो वायरॉइड्स के लिए सही नहीं है। ऑप्शन ए है दे लैक ए प्रोटीन कोड। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है, इसमें प्रोटीन कोड क्या होता है, एब्सेंट होता है। ऑप्शन बी है दे आर स्मॉलर देन वायरस। ऑप्शन बी भी राइट है, ये वायरस की तुलना में छोटे होते हैं। ऑप्शन सी क्या है कि दी केस इन्फेक्शन
तो ऑप्शन सी भी सही है, ये इन्फेक्शंस कर सकते हैं। ऑप्शन डी क्या है कि देयर आरएनए इज़ ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, यानी इसका आरएनए जो होता है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट का होता है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग। ये जिसका जो आरएनए होता है वो होता है लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कॉइल्ड आरएनए स्टैंड एंड कैप्सोमियर। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा कि निम्नलिखित में से कॉइल्ड आरएनए स्टैंड एंड कैप्सोमियर कौन शो करता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा बी। टीबीएम जो है टोमेको मोज़ेक वायरस ये शो करता है, कॉइल्ड आरएनए स्टैंड एंड कैप्सोमियर ये शो करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वायरसेस हैव, यानी कि वायरस के पास क्या होता है। तो आपको बताया जो वायरस जो होते हैं, वायरस के पास जो होता है, ऑल वायरसेस हैव न्यूक्लियोप्रोटीन। जितने भी वायरस जो होते हैं उनके पास न्यूक्लियोप्रोटीन प्रेजेंट होती है, और ये न्यूक्लियोप्रोटीन बनी होती है न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। किसकी बनी होती है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन का बना होता है न्यूक्लियोप्रोटीन। और जो न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये हो सकता है डीएनए भी, या तो ये डीएनए हो सकता है ये, या आरएनए ये हो सकता है। तो वायरस जो है इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। एवरी वायरस हैव ए न्यूक्लियोप्रोटीन, और न्यूक्लियोप्रोटीन किससे बना होता है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। और जो न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, लेकिन डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते। तो आप देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है कि डीएनए इनक्लोज्ड इन ए प्रोटीन कोट। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है वायरस के लिए। जो डीएनए जो होता है वो प्रोटीन कोट से क्या है, तो इनक्लोज्ड होता है। तो ऑप्शन ए वायरस के लिए सही है। ऑप्शन बी और सी तो क्या है, रॉन्ग। ये ऑप्शन डी क्या है कि बोथ डीएनए एंड आरएनए, यानी कि डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होते हैं, या तो उसमें डीएनए प्रेजेंट होगा या उसमें आरएनए प्रेजेंट होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैटेलाइट आरएनएस आर प्रेजेंट इन सम। जो सैटेलाइट आरएनए जो होते हैं निम्न में से किस में प्रेजेंट होते हैं, तो इस होगा ए। जो प्लांट वायरस जो होते हैं उनमें सैटेलाइट आरएनएस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरसेस। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट है जो वायरसेस के लिए क्या है, रॉन्ग है। तो ऑप्शन ए है ऑल आर पैरासाइट। जितने भी वायरस जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, यानी परजीवी होते हैं। और ये परजीवी भी होते हैं ओब्लिगेट टाइप के ये पैरासाइट होते हैं। ऑप्शन बी है ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री, यानी कि सभी वायरसेस में हेलिकल सिमेट्री होती है। ये ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि जो वायरसेस जो होते हैं उसमें सिमेट्री कई प्रकार की हो सकती है, जैसे इलोंगेटेड भी हो सकती है, इलोंगेटेड, और ये प्रेजेंट होती है टीबीएम, यानी कि टोमेको मोज़ेक वायरस में भी प्रेजेंट होती है। और जैसे पॉलीहेड्रल भी हो सकती है, और ये प्रेजेंट होती है टर्निप येलो मोज़ेक वायरस में। तो जो सिमेट्री जो है वो सभी वायरसेस में हेलिकल नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 111 है, जो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ऑप्शन सी क्या है कि दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, यानी कि जो ये वायरसेस जो होते हैं जब ये होस्ट ऑर्गेनिज्म में प्रवेश कर जाते हैं तो होस्ट ऑर्गेनिज्म भी जो सेलुलर मशीनरी को यूज़ करके ये न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन को सिंथेसाइज करने की ये एबिलिटी रखते हैं। और ऑप्शन डी क्या है कि एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन देम। तो ऑप्शन डी भी वायरस इसके लिए सही है, क्योंकि एंटीबायोटिक इन पर नो इफेक्ट पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस इन्वॉल्व इज नाउन एज, यानी जो वायरस का इन्वॉल्व होता है उसको क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ए कैप्सिड। वायरस के जो इन्वॉल्व है उसको बोलते हैं कैप्सिड, और कैप्सिड की जो सब यूनिट होती है वो होती है कैप्सोमियर। क्या होती है, कैप्सोमियर, इसकी क्या होती है, सब यूनिट होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी
कैजेटिव एजेंट ऑफ मैड काउ डिजीज इज, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 113 की पूछा है कि जो मैड काउ डिजीज़ होती है वो किसके द्वारा होती है, तो इसका आंसर होगा प्रियन। प्रियन जो है उसके द्वारा मैड काउ डिजीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वायरसेस आर नो मोर अलिव देन आइसोलेटेड क्रोमोसोम बिकॉज, क्वेश्चन नंबर 114 क्या पूछा है कि वायरसेस से हम क्रोमोसोम को आइसोलेटेड करने पर वो जीवित यानी कि अलिव नहीं रह सकते। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि बोथ रिक्वायर द इन्वायरमेंट ऑफ ए सेल टू रेप्लिकेट, यानी कि जो वायरसेस जो होते हैं उनको सेल के इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है फॉर रेप्लिकेशन के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरसेस इज करेक्ट, यानी कि वायरसेस के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए क्या है कि न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरसेस इज नाउन एज कैप्सिड। ऑप्शन ए बिल्कुल रॉन्ग है। जो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वायरसेस का उसको हम कैप्सिड नहीं बोलते हैं। ऑप्शन बी क्या है कि वायरसेस पोसेस देयर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम, यानी कि वायरस जो होते हैं उनकी अपनी खुद की मेटाबॉलिक सिस्टम होता है। तो ये भी क्या रॉन्ग है, ये भी क्या हो जाएगा रॉन्ग। यदि इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिक प्रोसेस होती तो अब तक वायरसेस के लिए कोई ना कोई एंटीबायोटिक बन गई होती। ऑप्शन सी है ऑल वायरसेस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, यानी कि सभी वायरसों में दोनों आरएनए एंड डीएनए प्रेजेंट होते हैं। क्या पूछा है कि दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं, ये ऑप्शन में है। और ऑप्शन डी क्या है कि वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट है। जो वायरसेस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टोमेको मोजेक वायरस यानी टीएमबी जो होता है इज ए ट्यूबुलर फिलामेंट ऑफ साइज, यानी इसका जो ट्यूबुलर फिलामेंट्स जो होता है उसका साइज क्या होता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा डी 300 इंटू 20 नैनोमीटर। इसका साइज क्या होता है, 300 इंटू 20 नैनोमीटर होता है, यानी कि 300 क्या होता है लॉन्ग होता है एंड 20 नैनोमीटर जो इसका क्या होता है डायमीटर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस कंटेन, यानी कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस है उसमें क्या कंटेन होता है। तो इसमें जो जेनेटिक मैटेरियल जो प्रेजेंट होता है वो होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। एंजाइम्स आर एब्सेंट इन, यानी कि एंजाइम किस में एब्सेंट होते हैं, तो वायरसेस जो होते हैं उनमें एंजाइम क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए वायरस कैन बी कंसिडर्ड ए लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट, एक वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म हम कंसिडर करते हैं, इसका रीज़न क्या है, ये क्वेश्चन है। तो वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर करने के लिए इसमें दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो क्या है कि जेनेटिक मटेरियल इसमें क्या होता है प्रेजेंट होता है, इसमें एक जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। और सेकंड, जैसे ही ये होस्ट जो टिश्यू है या होस्ट सेल जो होती है उसमें एंटर करता है तो ये रिप्रोड्यूस करना चालू कर देता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वायरस क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, रिप्रोड्यूस इनसाइड दी होस्ट, यानी कि होस्ट के अंदर रिप्रोड्यूस करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरसेस इज करेक्ट, निम्न में से वो कौन सा स्टेटमेंट है जो वायरस के संदर्भ में सही है। ऑप्शन ए है वायरसेस पोसेस देयर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम। ऑप्शन ए रॉन्ग है क्योंकि इसमें खुद की मेटाबॉलिक सिस्टम एब्सेंट होती है। ऑप्शन बी है वायरसेस कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए। ऑप्शन बी क्या है कि वायरसेस में या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या आरएनए प्रेजेंट होगा, ये नहीं बोला है कि दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी, वायरसेस कंटेन आइदर डीएनए, या तो उसमें डीएनए प्रेजेंट होगा या उसमें आरएनए प्रेजेंट होगा। ऑप्शन सी क्या है कि वायरसेस आर फैकल्टेटिव पैरासाइट। वायरसेस पैरासाइट तो होते हैं बट फैकल्टेटिव ना होकर ये होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो ये ऑप्शन में क्या होगा रॉन्ग। ऑप्शन डी है वायरसेस आर रेडली किल्ड बाय एंटीबायोटिक्स, यानी कि वायरसेस को हम एंटीबायोटिक्स से मार सकते हैं यानी किल कर सकते हैं, ये भी क्या होगा रॉन्ग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लुएंजा वायरस हैज़, यानी कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसके पास होता है
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आरएनए। इन्फ्लुएंजा जो वायरस जो होता है उसके पास होता है आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है टोमेको मोजेक वायरस टीएमबी जीन्स आर, यानी टोमेको मोजेक वायरस में जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसका आंसर होगा बी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। जो टोमेको मोजेक वायरस है इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है। और कुछ आप और जो वायरसेस है उनके जेनेटिक मटेरियल भी याद रख सकते हैं, जैसे जो हेपेटाइटिस बी जो है, हेपेटाइटिस जो बी जो है इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और जो कोलीफैग जो होता है, कोलीफैग इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है वाउंड ट्यूमर वायरस। किसमें? वाउंड ट्यूमर वायरस में ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रिकेटेसी कॉन्स्टिट्यूट ए ग्रुप अंडर, यानी कि रिकेटेसी कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ग्रुप होता है, तो ये किसके अंडर आता है? इसका आंसर होगा सी इंडिपेंडेंट ग्रुप बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस, यानी कि बैक्टीरिया और वायरस के मध्य ये है स्वतंत्र ग्रुप होता है। और रिकेटेसी जो होता है इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था रिकेटस ने, इसको रिकेटस ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। और आगे इसको आगे जो इसको डिस्क्राइब किया था वो क्या था? रोचा लाइम ने, रोचा लाइम ने इसको आगे डिस्क्राइब किया था। और इसकी जो सेल वाल जो बनी होती है वो बनी होती है मीकोपेप्टाइड की, इसकी सेल वाल बनी होती है, मीकोपेप्टाइड की इसकी सेल वाल बनी होती है। और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है डीएनए, डीएनए इसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। और इससे जो डिजीज़ होती है रिकेटेसी से, वो डिजीज़ है क्यू फीवर एंड टाइफस, टाइफस नॉट टाइफाइड, ये टाइफस होता है, टाइफाइड अलग होता है, वो बैक्टीरिया से होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑर्गेनिज्म विच आर इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन ऑफ एयर, यानी कि वह ऑर्गेनिज्म जो एयर पॉल्यूशन में SO2 इंडिकेटर होते हैं वो कौन से ऑर्गेनिज्म है? तो इसका आंसर होगा बी लाइकेंस जो होते हैं गुड इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन इन द इन्वायरमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा इन्वायरमेंट में SO2 पॉल्यूशन का गुड इंडिकेटर होता है? तो इसका आंसर होगा डी लाइकेंस जो होता है वो SO2 पॉल्यूशन का गुड इंडिकेटर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन सिंगल ऑर्गेनिज्म और द पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली असाइन्ड टू इट्स टैक्सोनॉमी ग्रुप, यानी कि क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव और ऑर्गेनिज्म का पेयर करेक्टली टैक्सोनॉमिक ग्रुप के अनुसार सही है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम बिलोंग टू द सेम किंगडम एज डेट ऑफ पेनिसिलियम। ऑप्शन ए क्या है कि जो पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम हैं ये उसी किंगडम से बिलोंग करते हैं जिस किंगडम में पेनिसिलियम बिलोंग करती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो गया? रॉन्ग। पेनिसिलियम होता है फंजाई किंगडम में और पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम को इंक्लूड किया जाता है प्रोटिस्टा किंगडम में। तो ये ऑप्शन क्या होगा? रॉन्ग। ऑप्शन बी है लाइकेन इज ए कंपोजाइट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एन एल्गी एंड ए प्रोटोजोआ, यानी जो लाइकेन जो होता है वो एल्गी एंड प्रोटोजोआ के बीच सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। ये भी क्या होगा? रॉन्ग, क्योंकि लाइकेन जो होता है ये फंजाई एंड एल्गी के मध्य क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन यानी सहजीवी संबंध होता है। ये भी क्या होगा? रॉन्ग। ऑप्शन सी क्या है कि ईस्ट यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर इज ए फंगस। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। जो ईस्ट है इसको हम ब्रेड एंड बियर में यूज़
बनाने में यूज़ करते हैं, और ये क्या होता है, एक यूनिसेलुलर क्या होती है, फंजाई होती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन डी क्या है कि नो स्टॉक एंड एनाबीना आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा। नो स्टॉक और एनाबीना जो होते हैं ये होते हैं एग्जाम्पल बीजीए के, जो कि इंक्लूड होते हैं किंगडम मोनेरा में। तो ये भी क्या होगा, रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देयर एग्जिस्ट ए क्लोज एसोसिएशन बिटवीन दी एल्गा एंड फंगस विद इन ए लाइकेन दी फंगस। क्वेश्चन क्या पूछा है कि लाइकेन और एल्गी, लाइकेन जो होता है वो एल्गी एंड फंगस के मध्य क्या होता है, क्लोज एसोसिएशन होता है। तो इसमें जो फंगस जो है यानी कवक जो होता है उसका कार्य क्या होता है, या ये क्या प्रोवाइड करता है। तो इसका आंसर होगा ए, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, इनकरेज एंड एब्जॉर्प्शन फॉर दी एल्गा। जो एल्गी जो होती है उसको जो फंगस जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसको इनकरेज यानी कि उसको मजबूती प्रदान करता है, और एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण में हेल्प करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लाइकेन में जो फंगस वाला जो पार्ट जो होता है, लाइकेन में फंगस वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम माइकोबायोन्ट, माइकोबायोन्ट बोलते हैं। और जो एल्गी वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं फाइकोबायोन्ट। क्या बोलते हैं, फाइकोबायोन्ट इसको बोलते हैं। और जो लाइकेन में जो फंगस और एल्गी का जो एसोसिएशन होता है, जो मोस्ट ऑफ दी जो फंगस जो होती है वो होती हैं एस्कोमाइसिटीज फंगस। क्या होती हैं, एस्कोमाइसिटीज फंगस जो होती हैं वो होती हैं। और एल्गी में जो मोस्ट ऑफ दी जो एल्गी होती हैं वो होती हैं बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती हैं वो इंक्लूड होती हैं लाइकेन एसोसिएशन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लाइकेन आर ए वेल नाउन कॉम्बिनेशन ऑफ एन एल्गा एंड फंगस वेयर फंगस हैज। यानी कि लाइकेन जो होता है वो एल्गी और फंगस का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें जो फंगस जो है वो क्या क्या होता है। ये आपसे क्वेश्चन है। ऑप्शन ए क्या है कि ए सेफ्रोफाइटिक रिलेशनशिप विद दी एल्गा, बिल्कुल रॉन्ग है। जो लाइकेन जो होता है ये एल्गी एंड फंगस के मध्य जो होता है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, और फंगस किससे एसोसिएशन करता है, एल्गी से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद दी एल्गा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोस्ट ऑफ द लाइकेन्स कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो मोस्ट ऑफ द लाइकेन जो होते हैं वो किससे बने होते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज के फंगस होते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है ये मुख्यतः लाइकेन जब बनता है तो मोस्ट ऑफ द लाइकेन जो होते हैं इनकी बने होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी एंड एस्कोमाइसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट लाइकेन। निम्न में से कौन सा लाइकेन के लिए ट्रू नहीं है। ऑप्शन ए है देयर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बोथ एल्गल एंड फंगल सेल्स। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। लाइकेन की जो बॉडी बनी होती है वो एल्गी एंड फंजाई की बनी होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। ऑप्शन बी है सम फॉर्म फूड फॉर राइंडर्स इन आर्कटिक रीजन, यानी कुछ लाइकेन्स जो होते हैं वो आर्कटिक रीजन में राइंडर्स को फूड प्रोवाइड करते हैं या फूड बनाते हैं। तो ऑप्शन बी भी राइट है। ऑप्शन सी क्या है, सम स्पीसीज कैन बी यूज्ड एज पॉल्यूशन इंडिकेटर, यानी कुछ स्पीसीज को हम पॉल्यूशन इंडिकेटर के रूप में यूज कर सकते हैं। ऑप्शन सी भी बिल्कुल राइट है, क्योंकि SO2 के लिए ये गुड इंडिकेटर होता है। और ऑप्शन डी बचाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। दीज ग्रो वेरी फास्ट एट द रेट ऑफ अबाउट 2 सेंटीमीटर पर ईयर। तो ये ऑप्शन नंबर जो 130 जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। लाइकेन्स इंडिकेट SO2 पॉल्यूशन बिकॉज दे, जो लाइकेन्स जो होते हैं वो SO2 पॉल्यूशन को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि लाइकेन्स जो होते हैं वो SO2 के प्रति क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। इसी कारण ये SO2 पॉल्यूशन है उसके प्रति क्या होते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। दे आर सेंसिटिव टू SO2। लाइकेन क्या होते हैं, SO2 के प्रति क्या होते हैं, सेंसिटिव यानी संवेदनशील होते हैं। ये थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के 131 क्वेश्चंस जो हमने 3 पार्ट में कंप्लीट किए। पार्ट फर्स्ट जिसमें हमने डिस्कस किए थे 50 क्वेश्चन, और सेकंड पार्ट जो था उसमें भी हमने डिस्कस किए थे 50 क्वेश्चंस, और ये था थर्ड पार्ट जिसमें हमने डिस्कस किए 30
1 क्वेश्चंस। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, ये नीट के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। पहले AIPMT था, अब नीट हो गया, और जितने भी AIPMT और नीट में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे इसमें कवर हो गए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और हमारे चैनल बायोमेंट बाइट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाली जो वीडियो होगी वो होगी प्लांट किंगडम पर। प्लांट किंगडम पर जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट एग्ज़ाम में, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें।